हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड रूल पढ़ाएंगे। रूल फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी एटम पर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप उसमें बॉन्ड देखिए। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp, और किसी भी एटम पर अगर टू डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जो रूल 1 है ये चार्ज्ड स्पेसीज पर अप्लाई नहीं होगा। चार्ज्ड स्पेसीज मींस जैसे किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है या ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो उस जगह रूल 1 अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए हम सेकंड रूल पढ़ते हैं और सेकंड रूल है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ईपी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बीपी बॉन्ड पेयर और एलपी लोन पेयर। आपको किसी भी एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप उस एटम पर सबसे पहले बॉन्ड पेयर काउंट करिए, लोन पेयर काउंट करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, sp2 4 आ जाए, sp3 5, sp3d 6, sp3d2 7, sp3d3। अब आपसे पूछा जाता है कि sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो ये आप जानते हैं कि s सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, और d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो d ऑर्बिटल है वो dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है, sp3d2 में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसी तरह sp3d3 में dx बाई dyz और dzx हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको सबसे पहले बॉन्ड पेयर देखना है कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, फिर लोन पेयर क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग बॉन्ड पेयर के बारे में जानते हैं। देखिए बॉन्ड पेयर, आपको ये बात पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्ड पेयर मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ए बी, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। इसी तरह डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें आधे इलेक्ट्रॉन ए के होंगे और आधे इलेक्ट्रॉन बी के। अब इसमें आपसे कहा जाए बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 1 होगा क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको बॉन्ड पेयर काउंट करना हो तो आप बॉन्ड काउंट कर लीजिए, जितनी बॉन्ड होगी उतने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इसमें देखिए 2 बॉन्ड है तो आपसे कहा जाए बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2। इसमें 3 बॉन्ड है तो आपसे कहा जाए बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन अब आप देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो इसमें जो 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर आपसे पूछा जाए तो 1, इसमें पाई बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो 1।
इसी तरह से इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 हो गया। पाई बॉन्ड 2 है, इसलिए पाई बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। यानी जब आपसे बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो आप सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर दोनों बताएंगे, लेकिन जब आपसे सिग्मा बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, जितनी सिग्मा बॉन्ड होगी उतने सिग्मा बॉन्ड पेयर। पाई बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, जितनी पाई बॉन्ड होगी उतने पाई बॉन्ड पेयर। और अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो आप बॉन्ड काउंट कर लीजिए, जितनी बॉन्ड होगी उतने बॉन्ड पेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब आपसे कहा जाए CO2 है, अब आपसे कहा जाए इस पे कितना बॉन्ड पेयर है, तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। लेकिन इस 4 में 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 पाई बॉन्ड पेयर। जैसे आपसे कहा जाए NO2 माइनस और आपसे कहा जाए इसमें नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर बताइए, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह से। क्लियर। और अब आप देखिए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 बॉन्ड है और इसलिए इसमें बॉन्ड पेयर 3 हो। ये जो बॉन्ड पेयर है इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर भी है और पाई। इसी तरह से आपसे NO3 माइनस और इसमें आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन पर कितना बॉन्ड पेयर है, तुरंत आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। और अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है और इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड नहीं, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड नहीं। अब देखिए, जब आपसे सिग्मा बॉन्ड पेयर कहा जाए, सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम डायरेक्टली। जिस एटम पर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस एटम से डायरेक्ट जितने एटम अटैच होंगे उन्हीं एटम को काउंट कर लीजिए और उन्हीं को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। या दूसरा तरीका यह है, हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास जितनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगी उसी सिग्मा बॉन्ड को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे CH4 है, हमें इसमें बॉन्ड पेयर, अब हम यहां जितना भी बॉन्ड पेयर निकालेंगे वो सभी सिग्मा बॉन्ड पेयर होगा, पाई बॉन्ड पेयर नहीं। रीजन क्लियर है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड नहीं, इसलिए हम सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो मीथेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब आप देखिए कि मीथेन में सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 4 है और जितनी सिग्मा बॉन्ड होगी उसी को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। या हमने दूसरा तरीका बताया है कि इससे जितने एटम डायरेक्टली अटैच होंगे, तो देखिए इस कार्बन से 1 2 3 4 एटम अटैच हैं और इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड पेयर है। जब हम बॉन्ड पेयर लिखें आप सिग्मा बॉन्ड पेयर ही बताएंगे, पाई बॉन्ड पेयर नहीं। जैसे CH3, अब इसमें तो पहले इस तरह से लिख लीजिए, अब देखिए हमें इस कार्बन पर बॉन्ड पेयर काउंट करना है,
तो आप देखिए इस कार्बन पर कितने एटम अटैच है। देखिए एक एटम है, 1 2 3 और एक कार्बन, तो इस कार्बन से कितने एटम अटैच हो गए, 4। देखिए 1 2 3 4, और जितने एटम डायरेक्टली अटैच होंगे वही कहलाता है बॉन्ड पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। अब ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है वो भी तो इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच है। और हमने यहां लिखा है कि जब आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करना है तो आप चेक कर लीजिए सेंट्रल एटम से जितने एटम डायरेक्टली अटैच होंगे उसी को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड पेयर। अब आपको इस पे देखना है कि सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना होगा। तो देखिए 1 2 3 और इधर वाला 4, और इसलिए सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। क्लियर। जैसे इस तरह से लिखा है। अब आपसे कहा जाए कि इस कार्बन पर आप बॉन्ड पेयर बता दीजिए। बॉन्ड पेयर बताइए, तो आप काउंट कर लीजिए इससे कितने एटम अटैच है। तो एक एटम में अटैच है 1, दूसरा एटम में अटैच है 2, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा क्योंकि इससे 2 एटम अटैच है। लेकिन ये सही नहीं है। तो सबसे पहले जिस एटम पर आपको सिग्मा बॉन्ड, जिस एटम पर बॉन्ड पेयर काउंट करना है, आप उसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई करिए। तो देखिए इसमें 1 और 2 दो हाइड्रोजन आप इस पे ऐड कर देंगे तो इस कार्बन पर वैलेंसी 4 हो गई और वैलेंसी 4 हो गई। अब आप काउंट करिए तो 1 2 3 और ये 4, इस एटम से, इस कार्बन से 4 एटम डायरेक्टली अटैच है, इसलिए बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, 4। ठीक। अब आपसे इस तरह से कहा जाए कि ऐसे लिखा है और इसमें आपसे कहा जाए कि इस कार्बन पर कितना बॉन्ड पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हमें काउंट करना है। तो आप देख लीजिए इससे जितने एटम डायरेक्टली अटैच होंगे, तो देखिए 1 एक एटम ये अटैच है, दूसरा ये अटैच है और तीसरा एटम एक कार्बन है। तो इससे डायरेक्ट कितने एटम अटैच है, 3, और इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। इसी तरह से हमें इस कार्बन पर देखना है। तो देखिए 1 2 और इधर 3, और इसलिए इसमें भी सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। तो जिस एटम पर आपको बॉन्ड पेयर निकालना है, सबसे पहले आप उस एटम की बैलेंसी सेटिस्फाई करिए और बैलेंसी सेटिस्फाई करने के बाद फिर आप चेक कर लीजिए कि उससे जितने एटम डायरेक्टली अटैच होंगे उसी को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम आपसे इस तरह से लिखा है और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस कार्बन पर कितना बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पेयर हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम है इस कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई करिए। तो 1 2 3 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की कमी है तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए इस कार्बन से कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, 1 2 और ये वाला हाइड्रोजन 3, और इसलिए इस पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। लोन पेयर, लोन पेयर। देखिए हमने आपको ये बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको कहा जाता है लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या है, नॉन बॉन्डेड
नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लोन पेयर। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, हमें इसमें लोन पेयर काउंट करना है। तो आप सबसे पहले सेंट्रल एटम देखिए कि एटम किस ग्रुप का है। जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप का होगा उसमें उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन फोर्थ ग्रुप का होता है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, सभी ने बॉन्ड बना लिए, और जो बॉन्ड बनाते वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या हो गया 0, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इसी तरह से जैसे H2O है, अब हमें इसमें लोन पेयर काउंट करना है। तो देखिए इस तरह ऑक्सीजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल की 6 ग्रुप का है, 6th A। जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा उसमें उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 ग्रुप का है, इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाई। जो बॉन्ड बनाते वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन मींस पेयर कितने बन गए 2। तो लोन पेयर 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। और इस तरह से आप किसी भी एटम पर लोन पेयर काउंट कर सकते हैं, आप किसी भी एटम पर बॉन्ड पेयर काउंट कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। जैसे अमोनिया NH3 देखिए, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट होता है, 5th A, और इसलिए इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाई, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3। 2 इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड नहीं बनाई, और जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर। दोनों को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। हम फॉर्मूले से भी लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। आइए फॉर्मूले से समझ लेते हैं कैसे लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। देखिए, जब आपको लोन पेयर निकालना है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन V बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। तो जिस एटम पर हमें लोन पेयर निकालना है उस एटम पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, माइनस जितना बॉन्ड पेयर है उसको काउंट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, मीथेन है, हमें इसमें लोन पेयर निकालना है, कार्बन पर लोन पेयर निकालना है। तो कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 4, डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 0। कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, और ये अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे NH3 है, अब हमें लोन पेयर काउंट करना है नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 3, डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1। इसलिए नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर है
जैसे H2O है। अब देखिए इस पे हमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर काउंट करना है, तो लोन पेयर ऑक्सीजन पे निकालना है। तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना लोन पेयर हो गया? 2 हो गया। और इस तरह से हम किसी भी एटम पर लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए PCl5, ठीक। अब हमें फॉस्फोरस पे लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर फॉस्फोरस पे। तो क्या करें? फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 0 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। इस तरीके से हम किसी भी एटम पर लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। जैसे तो आप या तो फॉर्मूले से लोन पेयर काउंट कर लीजिए, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, या आप डायरेक्ट लिख करके लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा PCl5, तो आप देखिए फॉस्फोरस की बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए देखिए 1 2 3 4 और 5। फॉस्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में पांचों ने बॉन्ड बना ली, और जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 5। लोन पेयर कितना हो गया? 0। ऐड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। जैसे आपसे कहा जाए PCl3, अब देखिए फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 3 क्लोरीन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया। जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाई, और जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर। ऐड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस तरीके से आप कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आप उस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपको बॉन्ड पेयर निकालना है, आपको लोन पेयर निकालना है, दोनों हमने आपको बता दिया है। काउंट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, और अगर ऐड करेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सल्फेट, इस तरह कुछ आयनिक स्थिति इस तरह से, तो अब आपको इस पे लोन पेयर निकालना है। सल्फर पर लोन पेयर, देखिए आप डायरेक्ट लोन पेयर निकाल सकते हैं सल्फर पर। तो सल्फर 16th ग्रुप का ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस है, तो 2 माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए, कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस इससे 4 ऑक्सीजन अटैच है, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4। लेकिन ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल टू 0। तो सल्फर पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। और अब आप बताइए, दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सल्फर है, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख लीजिए। 2 माइनस है, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस लगा दीजिए। सल्फर से 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, इस तरह से जोड़ लीजिए। और अब इस सल्फर से जो बॉन्ड पेयर होगा सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4। लोन पेयर कितना होंगे? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कोई भी तरीका किसी भी एटम पर, हमने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लोन पेयर काउंट करना सिखा दिए,
बॉन्ड पेयर काउंट करना आपको हमने बताया है। जैसे अब आपसे कहा जाए फॉस्फेट, तो देखिए अब इस पे लोन पेयर काउंट करना है। तो लोन पेयर आप देखिए इस फॉस्फोरस से 4 ऑक्सीजन अटैच है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। लोन पेयर हमें काउंट करना है, तो देखिए 5 और 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 5 और 3 8, तो 8 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 4, लेकिन ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, और लोन पेयर क्या हो गया 0, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। जैसे आपसे कहा जाए XeF2, XeF4, XeF6 या XeO2F2, किसी पर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अब आप देखिए जेनॉन 18th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जेनॉन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, और जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाई, तो लोन पेयर कितना हो गया 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इसी तरीके से XeF4, तो अब आप देखिए XeF4 है, आपको कुछ करने की जगह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। जेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में 4 ने बॉन्ड बना लिए, तो बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाई, तो लोन पेयर कितना हो गया 2, और दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन अभी आप लिख करके प्रैक्टिस करिए। 4 फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो अब बताइए जो बॉन्ड बनाते वो बॉन्ड पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाई, और इसलिए लोन पेयर क्या हो जाएगा 2, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे XeF6 है, अब देखिए जेनॉन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 6। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाई, तो लोन पेयर कितना हो गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 7, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अब जैसे आपसे कहा जाए XeO2F2, तो देखिए इसको भी समझ लीजिए। जेनॉन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब बताइए जेनॉन से कितने एटम डायरेक्टली अटैच है 4, और इसलिए सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4, लोन पेयर 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, और इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हमने आपको बॉन्ड पेयर बताया, हमने आपको लोन पेयर बताया, सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या होता है, पाई बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड पेयर,
जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं वो पाई बॉन्ड पेयर। तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाए तो। और एक बार अगर ये समझ में आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं, कभी भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप कंटिन्यूअस जो भी पढ़ाया जाए उसको आप कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए, उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। गारंटी हमारी है कि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर ना निकाल पाए। अब जैसे आपसे कहा जाता है P4 S8 P4O6 P4O10 P4O6 P4O10। अब जैसे P4 है, आपसे कहा जाए इसमें बॉन्ड पेयर बताइए। तो जब आप ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया जाए जिसमें एक से अधिक सेंट्रल एटम है, और अगर एक से अधिक सेंट्रल एटम होंगे तो आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर एक एटम से जितने एटम डायरेक्टली अटैच होंगे उसी को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। तो आइए P4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। P4, तो आप इस तरह से 4 फॉस्फोरस लिख लीजिए, सभी को एक दूसरे से जोड़ दीजिए, फॉस्फोरस को फॉस्फोरस से जोड़, इस तरह से। क्लियर? फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना, और जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसने बॉन्ड नहीं बनाई, तो लोन पेयर कितना हो गया 1, ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4, और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। किसी भी एटम पर आप देखेंगे सभी फॉस्फोरस एटम पर लोन पेयर कितना होगा 1। इसमें जो PP एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन IIT ने पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि परसेंटेज P कैरेक्टर इन P4H। अब पहला ऑप्शन लिखा है 100%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 50%, और फोर्थ ऑप्शन है 25%। अब देखिए आपसे कह रहा P4 में कितना परसेंट P कैरेक्टर है, तो जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा P4 में केवल P ही है, और जब P ही है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 100%। लेकिन ये सही नहीं है। अब आपको जानना है कि कैसे हम P कैरेक्टर निकालते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी आपसे परसेंटेज कैरेक्टर पूछा जाए, चाहे वो S पूछा जाए, P पूछा जाए या D पूछा जाए, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये फॉस्फोरस है और ये P ऑर्बिटल कैरेक्टर है। जब भी ऑर्बिटल कैरेक्टर पूछा जाए तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको sp_d की परसेंटेज पता चल जाएगी। जैसे इसमें sp3 है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज s कितना होगा 25%, ये हम बता चुके हैं। p परसेंटेज p कितना होगा, और p होगा 75%, और इसलिए आपसे पूछा गया है कि P4 में कितना परसेंट P होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 75%। इसी तरह से अगर आपसे S8 के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहला काम, एक से अधिक सेंट्रल एटम है, और जब एक से अधिक सेंट्रल एटम है तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए सल्फर ऐसे, ये
इसको कहा जाता है पकर्ड रिंग, पकर्ड रिंग या क्राउन, क्राउन शेप स्ट्रक्चर, पकर्ड रिंग या क्राउन शेप स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पकर्ड रिंग या क्राउन शेप स्ट्रक्चर। अब आप ये बताइए कि सल्फर, सल्फर 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए। जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 4, और इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब आपसे अगर पूछा जाए कि S8 में कितना परसेंट S है, तो फिर परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज S की निकालेंगे। तो परसेंटेज S कितना होगा 25%, परसेंटेज P कितना होगा 75%। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना SS बॉन्ड है, SS बॉन्ड कितना है, तो SS बॉन्ड आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो SS बॉन्ड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, SS बॉन्ड 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप S8 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, परसेंटेज SP आप काउंट कर सकते हैं कि कितना परसेंट S है और कितना परसेंट P है। अब आपसे पूछा जाए P4O6, तो इसमें भी एक से अधिक सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम एक से अधिक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरह से 4 फॉस्फोरस लिख लीजिए और इनको एक दूसरे से ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हो गया, ये हो गया, इसको भी इससे ऑक्सीजन, इसको भी इधर। अब आप ये बताइए, फॉस्फोरस 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस 5 में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी तरीके से इस पे देखिए, ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 ने बॉन्ड बना ली, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2। 4 इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड नहीं बनाई, इसीलिए लोन पेयर कितना हो गया 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस तरह से हम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और अब हमें जानना है, P4O10, P4O10। तो देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर P4O6 का है। अब इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो आप इधर जो इस तरह से 4 ऑक्सीजन, फॉस्फोरस पे, हर फॉस्फोरस पे 1 ऑक्सीजन जोड़, या तो डबल बॉन्ड से जोड़ लीजिए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए, इस फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, पांचों ने बॉन्ड बना ली, सभी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना ली, इसलिए लोन पेयर कितना हो जाएगा 0। इस फॉस्फोरस से डायरेक्टली 4 एटम अटैच है, देखिए 1 2 3 और 4, इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4। सिग्मा बॉन्ड पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इसी तरह इस ऑक्सीजन पे देखिए 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब आप ये जानिए
कि अगर किसी एटम पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो या ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर एक बिंदी है तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इस पे लोन पेयर हमेशा क्या होगा, 0। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। ये आप जानते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको कहा जाता है कार्बेनाइन। और अगर कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहा जाएगा फ्री रेडिकल। अब हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल में कैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसको आपको जानना है। तो हमने आपको बताया कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर 0, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तब भी लोन पेयर 0, नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर क्या होगा, 1। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए इस तरह से लिखा है, ऐसे लिखा, हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, समझने के लिए इस तरह से लिखिए, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, अब आप देखिए जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे देखिए डायरेक्टली कितने एटम अटैच है। तो देखिए इस कार्बन पर डायरेक्ट कितने एटम अटैच है, देखिए 1, एक ही एटम अटैच है 1, एक ही अटैच है 2 और एक ही 3, और इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिए इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कार्बोकैटायन, लेकिन ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। और अगर कोई कार्बन प्राइमरी है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, और इसलिए इसको कहा जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए, अब आपको इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें बता सकते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, एक बॉन्ड है तो 2 और 1 3, और इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। तो देखिए इस तरह से लिखा है। अब आपको डायरेक्ट निकालना है, देखिए इस तरह से लिखा है। अब देखिए इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बन है इसलिए इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप देखिए इस कार्बन पर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक। तो बॉन्ड पेयर हमने कहा हाइड्रोजन काउंट करिए, बॉन्ड काउंट करिए, तो एक हाइड्रोजन है 1 2 और 3, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। लोन पेयर कितना है, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। इसी तरह इस कार्बन पर देखिए बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे लिखा है, अब आपको इस कार्बन पर निकालना है, तो देखिए इस कार्बन पे बॉन्ड पेयर निकाल लीजिए। तो देखिए एक ये हाइड्रोजन है और एक, इसको इस तरह से लिख लीजिए, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन से यहां 2 हाइड्रोजन। अब हमें इस कार्बन पे देखना है, तो इस कार्बन से कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, देखिए एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ही कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। लोन पेयर कितना हो गया, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 2। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इस तरह से हम इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं।
अब देखिए, ये देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे, कार्बेनाइन। अब आप देखिए इस पे बॉन्ड पेयर, ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3। लोन पेयर कितना हो गया, 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी तरह से अगर इस तरह हो, देखिए ऐसे लिखकर, तो अब एक 2 डिग्री कार्बेनाइन हो गया, 2 डिग्री कार्बेनाइन है और इस पे बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो इस कार्बन से कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, 1 2 और 3, तो बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। मान लो फ्री रेडिकल होता तो उसी तरह से करते जैसे कार्बोकैटायन में ये, तो देखिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फ्री रेडिकल होता है तो लोन पेयर 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरह से अगर लिखा है, इस तरह से, तब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए इस पे सिग्मा बॉन्ड पेयर देख लीजिए, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक है, तो 1 और 1 2। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीके से आप चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर हो। अब लोन पेयर देखिए इस तरह से, इस तरह। अब आप देखिए इस कार्बन नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर, तो देखिए इससे कितने एटम अटैच है, 2 हाइड्रोजन और एक ही बॉन्ड 3। नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो किसी भी एटम पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या और इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, आप किसी भी एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो जो हमने आपको बताया इसको आप एकदम ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और जितने भी एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपको ना आता हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसे हम कॉन्जुगेटेड, अगर कोई कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में कैसे हम एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पूछा जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज हमने जितना पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़िए और लिख लिख करके उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके।